हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। एक मकान जो एक मीनार से 20 मीटर की क्षैतिज दूरी पर है के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। तो मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको ना हम चित्र बना लेते हैं इसका, फिर समझेंगे इस प्रश्न को। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक मकान बनाया इधर और इधर मैंने मीनार बनाया। अब इनके पास की जो दूरी है वो मुझे दी हुई है 20 मीटर दी हुई है। मीनार जो है वो क्या कर रहा है कि मकान के पास से क्या, मकान के शीर्ष से कितना कोण बन रहा है, 60 का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर बोल रहा है मकान का जो शीर्ष है वो मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण बना रहा है कितने का, 45 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो इसको मैं ये यहाँ से मिला दूंगी, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिएगा, नाम दे दे ए बी सी और ये डी ई, ये पूरा सी डी क्या है, मीनार है, और ए बी मकान है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं देखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से हमें tan थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा में आधार, ये लंब बटा आधार। और अगर मैं tan 60 का मान देखूं तो ये वर्गमूल 3 होता है, और tan 45 का मान देखूं तो ये 1 होता है। बस ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं, जो BC है वही मेरा क्या होगा, AE के बराबर होगा, जो कि 20 मीटर है। ये हमारे लिए 20 मीटर ये आ गया। अब देखिए अगर मैं देखूं तो त्रिभुज AED में क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा, सीधी मकान है तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कोण AED जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से मैं लगा सकती हूँ क्या कि tan थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो यहाँ से थीटा कितना है, 45। तो 45 tan 45 बराबर में ED बटा में AE, यही होगा। तो यहाँ से 1 बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए AE का तो मान हमें पता है, तो 1 बराबर में ED बटा में कितना हो जाएगा, 20। तो ED का जो मान आ गया वो 20 मीटर आ गया। देखिए यहाँ से लिखेंगे, ये ED जो आ गया वो 20 मीटर आ गया। हमने ये चित्र ऐसे बनाया है, रफली बनाया हमने, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं त्रिभुज BCD में, तो ये भी समकोण होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सीधी मकान है। तो यहाँ से अगर मैं BCD की बात करूं, त्रिभुज BCD में, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 60 डिग्री बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब, ये पूरा CD हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ED जोड़ EC, ED जोड़ EC बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, BC, ये BC। और tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, बराबर ED कितना है, 20 जोड़ में EC बटा में 20। तो कितना हो जाएगा, 20 वर्गमूल 3 माइनस में 20 बराबर में EC, ये लिख सकते हैं। 20 बाहर ले लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर EC। तो यहाँ से अगर मैं EC बराबर देखूं तो 20 गुना में वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है माइनस 1। तो 20 गुना में कितना हो जाएगा, 0 में यहाँ से लिखेंगे 732 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14.64 मीटर। ये EC आ गया। अब अगर मैं देखूं ये पूरा अगर मैं जोड़ दूं CD, यहाँ से अगर मैं देखूंगी CD कितना आएगा, तो 20 जोड़ ये जो मान आया वो, तो यहाँ से लिखेंगे CD बराबर कितना हो जाएगा, 20 जोड़ में 14.64। तो CD का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 34.64 मीटर। अब CD क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ये आ गई 34.64 मीटर। और मकान की ऊंचाई क्या होगी, AB, जो कि EC के बराबर होगी। तो EC बराबर AB होगा। तो EC कितना है, 14.64। तो मकान की जो ऊंचाई हो जाएगी, मकान की ऊंचाई ये हो जाएगी 14.64 मीटर। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। यही चीज हमें प्रश्न में ज्ञात करनी थी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।